So we will be discussing today difference between the use state and use memo. आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूज स्टेट और यूज मेमो के बारे में बेसिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी ये लोकल 3000 पे रेंडर हो रहा है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि यूज स्टेट क्या है और यूज मेमो क्या है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि यूज स्टेट और यूज मेमो एक हुक का पार्ट है रिएक्ट जेएस में। और इन दोनों का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे हम कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू सेट वैल्यू, सॉरी कॉन्स्ट वैल्यू सेट वैल्यू इज इक्वल टू यूज स्टेट, जहाँ पे हम एक इनिशियल वैल्यू देते हैं यहाँ पे। और ये जो सेट यूज सेट वैल्यू है ये एक तरीके का फंक्शन है। सपोज करिए कि जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो अल्टीमेटली इस वैल्यू में स्टोर होगा। और जो जब ये यूज स्टेट रेंडर करेगा तो ये सेट वैल्यू इस वैल्यू को अपडेट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि री रेंडर क्या है। री रेंडर यहाँ पे एक तरह से मतलब कह लीजिए कि जब ये यूज स्टेट कॉल होगा, जब ये हुक्स कॉल होगा तो ये अपनी वैल्यूज़ को री रेंडर कराएगा। और वो री रेंडर किसकी मदद से होगा? सेट वैल्यू के थ्रू। ठीक है, इसीलिए कि ये फंक्शन है। अब दूसरा है कॉन्स्ट मेमो इज इक्वल टू यूज मेमो, जहाँ पे इसका सिंटेक्स है ये पहले कैलकुलेट करेगा और जो भी इसमें डिपेंडेंसीज होंगी उनकी वैल्यूज़ को एज अरे स्टोर करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि हम इसे कैलकुलेट करते जा रहे हैं और ये वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये इसका एग्जांपल देखते हैं कि सपोज करिए कि आपके पास फॉर्म डेटा है। तो फॉर्म डेटा में आपको पहले तो क्या होगा कि इनिशियली नल होगा, फिर उसके बाद आप वैल्यूज चेंज करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि री रेंडर मैंडेटरी है। बट अगर हम बड़े एरे फिल्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ पे हमें तभी री रेंडर कराना होगा जब वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज वैल्यू स्टैटिक होगा, हमें री रेंडर कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो उस केस में यूज़ मेमो यूज़ होगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। आप एग्जामिनर को या फिर इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हैं जब भी वो पूछे। यहाँ पे छोटा सा एक नोट्स दिया हुआ, यूज स्टेट मैनेजेस कंपोनेंट स्टेट ट्रिगर्स री रेंडर। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप बोलेंगे तो आपको ये जरूर बोलना है कि मैनेजेस कंपोनेंट स्टेट एंड ट्रिगर्स री रेंडर व्हेन अपडेटेड। ठीक है, बट इसका अगर हम कंपेयर करें यूज मेमो से तो यूज मेमो में क्या होगा कि ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय कैशिंग एक्सपेंसिव कैलकुलेशन रिजल्ट। मतलब ये क्या करता है कि ये री रेंडर को प्रिवेंट करता है। और बेसिकली ये क्या करता है कि डिपेंडेंसी को, मतलब कह लीजिए कि एक तरह से ये तभी कॉल करता है जब डिपेंडेंसी चेंज होती है, जैसा कि हम यहाँ पे सिंटेक्स में देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि फिल्टरिंग इज लार्ज एरे, यूज मेमो प्रिवेंट्स रीफिल्टरिंग ऑन अनरिलेटेड स्टेट चेंजेस व्हाइल यूज स्टेट स्टोर्स फिल्टर क्राइटेरिया इटसेल्फ। एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि सपोज करिए कि अगर हमारे पास कोई लार्ज एरे है और अगर उस केस में यूज स्टेट यूज़ करें तो फिर क्या होगा कि वो बार बार जब जब रेंडर होगा, जब जब कॉल होगा तब तक वो री रेंडर होगा, जो कि मेमोरी वेस्टेज होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो यूज स्टेट है वो लार्ज एरे फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ नहीं होगा, जबकि यूज मेमो यूज़ होगा। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है। थैंक यू।